दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एसबीआई के एफडी का इंफॉर्मेशन चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एसबीआई के एफडी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम कितने अमाउंट का एफडी कर सकते हैं, कितने समय के लिए एफडी कर सकते हैं, यहाँ पे लोन वगैरह का क्या फैसिलिटी है, कब आपका टीडीएस वगैरह कट जाएगा, और यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या रूल्स है, और यहाँ पे आप कितने समय का एफडी करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि यहां पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। और एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि आपको इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे हम सबसे पहला एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे आप मिनिमम 7 डेज के लिए एफडी कर सकते हैं, और यहां पे आप मैक्सिमम 10 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। और अगर मैं मिनिमम डिपॉजिट की बात कर लूं तो मिनिमम आप 1000 रुपए का भी एफडी कर सकते हैं, और अगर मैक्सिमम डिपॉजिट की बात कर लूं तो यहां पे आप लेस देन 2 करोड़ रुपए तक का एफडी कर सकते हैं। अगर आप 2 करोड़ या तो उससे ज्यादा का एफडी करते हैं तो इसको बल्क डिपॉजिट माना जाएगा, एंड इसके ऊपर अलग इंटरेस्ट रेट लगता है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे अगर आप 12 मंथ या तो उससे ज्यादा समय के लिए एफडी करवाते हैं तो जो भी इंटरेस्ट का पैसा होगा वो आप चाहे तो मंथली ले सकते हैं, या तो क्वार्टरली ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो ईयरली भी इंटरेस्ट का पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक और ऑप्शन होता है कि आपने जितने समय के लिए अभी एफडी किया हुआ है वो समय पूरा होने के बाद में जो भी इंटरेस्ट का पैसा बनता है एंड जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा पैसा आप एक साथ मैच्योरिटी डेट के ऊपर ले सकते हैं। उसके अलावा आप एसबीआई का जो एफडी है वो एसबीआई के किसी भी ब्रांच में ओपन करवा सकते हैं। हर एक ब्रांच में एसबीआई का एफडी अवेलेबल है, और यहां पे आप चाहे तो आप अपने एसबीआई एफडी को ट्रांसफर भी किसी भी एसबीआई के ब्रांच में कर सकते हैं। अगर लोन फैसिलिटी की बात कर लूं तो यहां पे आप जितने अमाउंट का भी एफडी करेंगे, जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट होगा, आप उसका अप टू मैक्सिमम 90% तक लोन ले सकते हैं। फिर यहां पे अगर मैं टीडीएस की बात कर लूं तो यहां पे जनरल तौर पे आप बैंक के एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं, अगर वो इंटरेस्ट एक साल में 40,000 या तो 50,000 के ऊपर होगा, यानी कि नॉर्मल पर्सन के लिए 40,000 एंड जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 50,000 होगा, तो यहां पे 10% का टीडीएस आपका काटा जाएगा। एंड अगर आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं तो उस केसेस में 20% का टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन यहां पे एसबीआई के एफडी के ऊपर हो सकता है कि अगर आपका 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो एक साल में तो भी टीडीएस कट जाए, तो ये चीज आप जरूर कंफर्म कर लेना। और यहां पे अगर आप टैक्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं, आपका जो इनकम है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो यहां पे आप फॉर्म 15G या तो 15H सबमिट कर सकते हैं, तो उस केसेस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और यहां पे अगर आपका टीडीएस वगैरह कटता है तो आप हर साल आईटीआर वगैरह फाइल करके जो भी आपका टीडीएस कटा है या तो आप उसको अपने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, या तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे अगर हम बात कर ले प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में, तो यहां पे प्री मैच्योर विड्रॉ अलाउड है, यानी कि आप समय से पहले एफडी का पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो। लेकिन यहां पे आपको पेनल्टी देना होगा। अब पेनल्टी कितना लगेगा, तो यहां पे अगर आपका अप टू 5 लाख रुपीस तक का एफडी है तो उस केसेस में अगर आप समय से पहले पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां पे आपको 0.50% का पेनल्टीज देना होगा। और वहीं अगर आपका एफडी का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो उस केसेस में आपको 1% का पेनल्टी देना होगा। इसके अलावा आप जो भी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट अर्न करते होंगे तो यहां पे समय से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको 0.50% या तो 1% का कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यह डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के कस्टमर है, आपने कितने समय के लिए एफडी किया है एंड आपने कितने अमाउंट का एफडी किया है। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आप अपने एफडी को समय से पहले ना तोड़वाएं, नहीं तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह का लॉस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एसबीआई के एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चाहे तो ऑनलाइन भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे ऑनलाइन एसबीआई सर्च करना है, आगे का प्रोसेस आप इजिली फॉलो करेंगे तो ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसबीआई के नियरेस्ट ब्रांच में भी जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे नॉमिनेशन का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि अगर आप एसबीआई में एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, यानी कि अभी क्या करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 7 डेज से लेके 45 डेज तक का एफडी करवाते हैं तो अगर आप एक जनरल पर्सन है, जनरल पब्लिक है,
हैं तो यहाँ पे आपको 2.9% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल या तो उसके ऊपर है, तो सीनियर सिटीजन को 3.4% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और वहीं अगर आप 46 डेज से लेके 179 डेज तक का एफडी करवाते हैं तो जो नॉर्मल पर्सन है उनको 3.9% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको 4.4% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे आप जितने ज्यादा समय के लिए एफडी करवाएंगे आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल पर्सन को कम इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। और वहीं अगर आप 5 ईयर से लेके 10 ईयर तक का एफडी करवाते हैं तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो यहाँ पे आपको 5.4% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको 6.2% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप एसबीआई के स्टाफ है या तो एसबीआई के पेंशनर है तो जो भी अभी आपको स्क्रीन के ऊपर करंट इंटरेस्ट रेट दिख रहा है इससे आपको 1% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप एसबीआई के स्टाफ है या तो एसबीआई के पेंशनर है। तो यहाँ पे अब हम एसबीआई के एफडी कैलकुलेशन को भी समझ लेते हैं कि आप यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिया है लेकिन मैं आपको पहला वाला एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एसबीआई के एफडी में 1 लाख रुपए का एफडी करवाते हैं एंड यहाँ पे आप 5 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको 5.4% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से 5 साल में जो आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 1 लाख के एफडी के ऊपर वो बनेगा 30,760 रुपीज। तो 5 साल पूरा होने के बाद में आपको एक साथ 1,30,760 रुपीज मिल जाएगा। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको 5 साल के एफडी के ऊपर 6.2% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 साल टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा 5 साल में सीनियर सिटीजन के केसेस में, तो यहाँ पे बनेगा 36,019 रुपीज। एंड 5 साल पूरा होने के बाद में आपको टोटल 1,36,019 रुपीज मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप चाहे तो इंटरेस्ट का जो पैसा है वो हर महीने या तो हर 3 महीने या तो हर 6 महीने या तो हर साल में भी ले सकते हैं, तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो नॉर्मल पर्सन को कितना मिलेगा, सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा। एंड इस तरीके से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एंड ये जो एफडी का कैलकुलेशन है वो आप भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है ऑनलाइन एसबीआई एफडी कैलकुलेटर एंड आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कितना पैसा बनेगा ये सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की तो यहाँ पे एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। और वहीं अगर आप टैक्स के कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आफ्टर टैक्स और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट एफडी के ऊपर अर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एफडी कर सकते हैं। वहां पे भी आपका अप टू 5 लाख रुपीस तक सेफ होता है अंडर डीआईसीजीसी। और यहाँ पे एडवाइजेबल भी ये होता है कि अगर आपको एफडी ही करना है तो आपको मोर देन 1 बैंक में एफडी करना चाहिए। इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपका टीडीएस कटने का भी चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का लिमिट है वो आप अपने एफडी को 2-3 बैंक में फैला के रखते हैं तो आप हर बैंक में कम कम इंटरेस्ट रेट अर्न करेंगे तो वहां पे टीडीएस कटने का भी चांसेस कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको 10 से 12% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम वहां पे रिस्क भी होता है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो गया, यहाँ पे आपको 7.4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो ये था मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एसबीआई के एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या तो आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।